ट्रुथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वास्तु की कड़ी में आज हम जानेंगे कि कौन से पशु पक्षी के चित्र लगाना हमारे घर में शुभ माना जाता है और कौन से पशु पक्षी ऐसे हैं जिनके चित्र हमें घर में नहीं लगाने चाहिए। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, जो चित्र हमें देखने से अच्छे लगे, भयानक ना हो, जिनका स्वरूप प्यार का स्वरूप हो, वैसे ही चित्र हमारे को, चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे वो हमारा नेचर का है या कोई भी फोटो है, वो हमारे को लगानी चाहिए अमूमन वास्तु के हिसाब से, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो। बहुत सारे पशु पक्षियों के नहीं लगाने चाहिए, सिर्फ एक दो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से, जिसको हमारे को अच्छे लगते हों जो पशु पक्षी, उन्हीं की लगानी चाहिए। एक तो माना जाता है कि जो हमारे उगते हुए सूरज के समय पे पक्षी जाते हैं, आ रहे हैं, बहुत एक सुंदर सा दृश्य होता है, वो वाली सीनरी आप घर के ईस्ट में लगा सकते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। वो घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। उगते हुए सूरज और उड़ते हुए पक्षी की सीनरी। गौरैया का पोस्टर बहुत अच्छा माना जाता है। पेड़ में भी आप गौरैया का पोस्टर लगा सकते हैं। नीलकंठ जो बहुत अच्छी एनर्जी देता है, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि नीलकंठ में कई आपके मल्टी कलर्स होते हैं जो बहुत अच्छी ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। हमिंग बर्ड्स की आप पिक रख सकते हैं। और इसके अंदर हमारे को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि पक्षी ये नॉनवेज खाते हैं तो हमें नहीं रखना चाहिए। जो आपको अट्रैक्ट करे पक्षी और जो उनकी एक क्वालिटी है, कोई भी चीज़ यदि हम रख रहे हैं तो क्वालिटी के हिसाब से उसकी जो स्ट्रेंथ होती हैं वो एनर्जी हमारे घर में अट्रैक्ट होती है। ट्रेन्स की हम जो फोटोग्राफ है वो घर के वेस्ट में, उड़ते हुए ट्रेन्स की फ़ोटो हम घर के वेस्ट में लगा सकते हैं। मोर की हम घर के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं जो बहुत ही सुंदर लगती है। मिरर के आसपास भी रख सकते हैं। अब जैसे हमारे नाइट वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं, जैसे गिद्ध, क्रो, आपका चमगादड़, क्योंकि कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ बर्ड्स को सुनते ही एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। तो या उनका कुछ सिग्निफिकेंस उसके पीछे ऐसा है कि जो हमें लगता है कि ऐसी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, तो उनको हमें अपने घर में नहीं रखने चाहिए। पैरेट बहुत शुभ माना जाता है। हम पैरेट को लाइव भी बहुत लोग तोता रखते हैं अपने घर में, जो शुभ माना जाता है। कौन से एनिमल्स हम रख सकते हैं, बर्ड्स रख सकते हैं, उसको हम अगली कड़ी में बात करेंगे। आप पैरेट की तस्वीर घर के उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों की मेमोरी पावर को और कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये कुछ आपको मैंने बताए हैं पेंटिंग्स के बारे में। ये बर्ड्स की आप कलरफुल पेंटिंग्स लगा सकते हैं। अब यदि आपको लगता है कि आपकी सीढ़ी की दिशा गलत है, तो सीढ़ी की दिशा यदि आपको लगता है गलत है, तो आप फ्लावर्स या बर्ड्स की पेंटिंग्स लगा सकते हैं। यदि आपकी सीढ़ी गलत दिशा में है, उससे भी उसके काफ़ी हद तक नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। तो ये है हमारे पक्षियों के बारे में, कौन से पक्षी हम लगा सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, अच्छे लगता है, लाइवली लगते हैं, इनमें से वो आप लगाएं। टाइगर है, आपका लॉयन है, इस तरह के हम लोग एनिमल्स थोड़े, क्योंकि वो एंगर प्रोन होते हैं, उसको दिखाते हैं, तो उनको हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।